हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका यूपी ट्रिपल एसएससी पीटी का जो है 24 अगस्त का इवनिंग शिफ्ट का पेपर हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है 24 अगस्त के इवनिंग शिफ्ट में आपके पेपर में प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किसी भी एग्ज़ाम का रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से किस क्रम में भारत आए थे। तो देखिए, सबसे पहले फायान भारत आया था, उसके बाद हिनसोंग भारत आया था, उसके बाद जो टॉमस रो भारत आया था। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि सिराजुद्दौला ये जो किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था। तो देखिए, ये जो सिराजुद्दौला था ना, ये प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था। तो प्लासी का युद्ध आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका था कि इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था। तो देखिए, ये जो लॉर्ड डलहौजी था ना, ये हड़प नीति का जो कट्टर समर्थक था। तो लॉर्ड डलहौजी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे। तो देखिए, धन्वंतरी हिंदू धर्म में जो है विष्णु अंश अवतार देवता है। तो विष्णु अंश यहाँ पे कोई भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। तो देखिए, इंडिका नामक पुस्तक के जो लेखक है ना, ये मेगास्थनीज है। तो मेगास्थनीज आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में जो है प्रथम बार आया था। तो 1928 में जो भारत में प्रथम बार साइमन कमीशन आया था। तो 1928 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में जो ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज यानी पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव जो है वो पारित किया गया था। तो देखिए, पूर्ण स्वराज की जो मांग है ना, ये कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किया गया था। तो लाहौर अधिवेशन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि निम्न का मिलान करना था। इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसने की थी। तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था। मित्र मेला की जो स्थापना ये वी.डी. सावरकर के द्वारा, और होम रूल लीग का जो आंदोलन है ना, ये एनी बेसन के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि निम्न में से किसने जो है महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जो है जुड़ने का विरोध किया था। तो देखिए, महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का जो विरोध है ना, ये मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। तो मोहम्मद अली जिन्ना आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस से शामिल था। तो देखिए, काकोरी षड्यंत्र केस से जो है ये HRA यानी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन शामिल था। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि नागार्जुन सागर बांध ये जो किस नदी पर बना है। तो ये कृष्णा नदी पर बना है। नेक्स्ट आपका था कि माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई है। तो देखिए, माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार जो है ये 1953 में किया गया था। तो 1953 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका था कि भरतपुर में स्थित पक्षी अभ्यारण्य या फिर राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है। तो देखिए, भरतपुर में जो स्थित राष्ट्रीय उद्यान का नाम है वो केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत क्या है। तो देखिए, भिलाई इस्पात जो संयंत्र है ना, इसमें लौह अयस्क का जो स्रोत है ये दल्ली राजहरा है। तो दल्ली राजहरा आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि दिए गए दर्रों और उनके स्थान का कौन सा जोड़ सही नहीं है। तो देखिए, जोजिला और बुर्जिल जो दर्रा है ना, ये जम्मू कश्मीर में है। तो ऑप्शन 1 ये तो आपका सही है। उसके बाद बारालापचा ला और सिपकिला दर्रा ये जो आपका उत्तर प्रदेश दिया हुआ था। तो देखिए, ये जो बारालापचा ला और सिपकिला जो दर्रा है ना, ये आपका हिमाचल प्रदेश राज्य में है। तो ऑप्शन 2 आपका एक गलत हो गया, ठीक है। उसके बाद थागला और नीति पास और लिपुलेख जो दर्रा है ना, ये आपका उत्तराखंड राज्य में है। तो ये भी ऑप्शन 3 भी आपका गलत हो जाएगा। तो 2 और 3 आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में जो वृद्धि की अधिक संभावना होगी। तो देखिए, नई पूंजी पर जो अनुमानित प्राप्ति होगी ना, तो निजी निवेश में जो वृद्धि से अधिक संभावना होगी। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था कौन है। तो देखिए, भारत की राष्ट्रीय आय का जो आकलन करने वाली संस्था है ना, ये केंद्रीय सांख्यिकी गठन है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है। तो देखिए, सेवा क्षेत्र जो आता है ना, ये टर्शियरी सेक्टर में आता है यानी तृतीयक सेक्टर में आता है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन जाना जाता है। बहुत बच्चे जो है एम.एस. स्वामीनाथन को मार के आए हैं, तो मैं आपको बता दूं कि हरित क्रांति का जनक के रूप में जो है ना भारत में ये एम.एस. स्वामीनाथन को जाना जाता है। लेकिन यहाँ पे जो है श्वेत क्रांति पूछा गया था, तो श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जो है ये डॉक्टर वर्गीस कुरियन को जाना जाता है। तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका रहता है कि भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे। तो देखिए 1991 में जब भारत में आर्थिक सुधार हुआ था, उस दौरान जो भारत के प्रधानमंत्री थे ये पी.वी. नरसिम्हा रॉय थे। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि भारत के संविधान में इनमें से जो है क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है। तो देखिए ये जो दंड प्रक्रिया संहिता है ना, ये आपका राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की जो है मुख्य विशेषता नहीं है। तो देखिए ये जो प्रतिबद्ध नियंत्रण, ये जो आपका है ना, ये आपका संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है कि निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को जो है आर्थिक न्याय प्रदान करता है। तो देखिए राजनीति के निर्देशक जो सिद्धांत है ना, ये भारतीय नागरिकों को जो है आर्थिक न्याय प्रदान करता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपका कहता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को जो है ग्राम पंचायतों को आयोजन के लिए जो निर्देशित करता है। तो देखिए ग्राम पंचायतों का जो आयोजन के लिए निर्देशित करता है ना, ये अनुच्छेद 40 करता है। तो अनुच्छेद 40 करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार ये जो किसने रखा था। तो देखिए त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का जो विचार है ना, ये बलवंत राय मेहता कमेटी ने रखा था। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है। तो देखिए बिजली का जो प्रवाह है ना, ये सर्किट में जब स्विच बंद होने पर जो है ये सर्किट में होता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर रेजिस्टेंस का जो ऐसा यूनिट पूछा गया था। तो देखिए रेजिस्टेंस का जो ऐसा यूनिट होता है वो ओम होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका देखिए नींबू का खट्टा स्वाद इनमें से जो है किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो देखिए नींबू में आपका क्या पाया जाता है, तो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि ककटजनक रसायन से क्या होता है। तो देखिए ककटजनक से जो है आपका कैंसर होता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है। तो देखिए त्वचा का जो ऊपरी सतह होता है ना, इसे एपिडर्मिस कहा जाता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर एक मैथ से क्वेश्चन आया था। तो देखिए मैंने इसको सॉल्व कर लिया। तो एक्स का जो वैल्यू आएगा ना सॉल्व करने के बाद, वो आपका 1 आएगा। तो 1 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका एक और मैथ से था जिसमें 1/8 कुल कितने 1/8 है। तो 300 जो है कुल 1/8 है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका एक और मैथ से था जिसमें 19/32 ऑप्शन सी करेक्ट होगा। उसके बाद एक और मैथ से था जिसमें 10.8 ऑप्शन डी जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर एक और मैथ से आया था 35 नंबर में। तो 47 जो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका हिंदी से एक प्रश्न आया था कि निम्न में से तीक्ष्ण का विलोम शब्द क्या है। तो देखिए तीक्ष्ण का विलोम शब्द पूछा गया था। तो देखिए तीक्ष्ण का जो विलोम शब्द होगा ना, वो कुंठित होगा। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बहुत बच्चे जो त्रिभ मार के आए, तो मैं आपको बता दूं कि तीक्ष्ण का जो पर्यायवाची शब्द होता है ना, वो तीव्र होता है। लेकिन विलोम शब्द पूछा गया था, तो कुंठित आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि गजवदन का पर्यायवाची क्या है। तो देखिए गजवदन का जो पर्यायवाची होगा वो गणपति आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आता है कि कांटों से भरा हुआ वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्प में से एक शब्द चुनिए। तो कांटों से भरा हुआ के बारे में जो है ये कटकाकीर्ण होगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपका आता है कि दूध का दूध और पानी का पानी करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो उचित निर्णय करना। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी का चयन करना था, तो बहिष्कार। ऑप्शन सी जो है ना बहिष्कार, ये आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका एक पैराग्राफ से आया था जिसमें आपको इंग्लिश में पैराग्राफ पढ़ना था। तो 41 नंबर में जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो ही वाज अफ्रेड होगा। 42 में ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आप पढ़ लेना पूरा, मैं क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ। ऑप्शन 43 का जो है बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मैंने सारा पैसेज पढ़ के जो है इसे सॉल्व किया है। उसके बाद 44 में जो है ऑप्शन सी आपका यहाँ पे डिग्निटी आपका करेक्ट होगा। उसके बाद 45 में जो ऑप्शन ए डल आपका जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका रीजनिंग से प्रश्न आया था कि दिए गए विकल्पों में संबंधित शब्द का चयन कीजिए। तो कुत्ता के काटने से क्या होता है, तो रेबीज होता है। और मच्छर के काटने से क्या होगा, तो मलेरिया होगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका देखिए उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं रखता है। तो सुरवीर जो आपका समूह से बाकी शब्दों से जो है मेल नहीं रखता है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका एक
रीजनिंग से प्रश्न था जो कि आपका ये ऑप्शन बी जो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर था कि एक आदमी ने एक महिला से कहा तुम्हारी माँ के पति की बहन मेरी बुआ है, वह महिला उस आदमी के किस प्रकार से संबंधित है। तो रिलेशन से जो आपका ब्लड रिलेशन से पूछा गया था, तो बहन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका देखिए यदि 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार है तो ये जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो रविवार आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर भारत के प्रथम राज्य का नाम क्या है जिसने अपने सभी निवासियों को जो है स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया है। तो देखिए राजस्थान राज्य में जो है भारत का एक पहला ऐसा राज्य है जिसने अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया है। तो राजस्थान आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि आरबीआई ने जो है 22 जुलाई 2021 से किस भुगतान तंत्र को नए कार्ड जारी करने का जो प्रतिबंध लगा दिया है। तो ये जो है मास्टर कार्ड पर जो है प्रतिबंध लगा दिया है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपका देखिए योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से भारत में जो किसके द्वारा मोबाइल ऐप नमस्ते योग शुरू किया गया है। तो ये आयुष मंत्रालय के द्वारा जो है नमस्ते योग शुरू किया गया है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि टोक्यो पैरा ओलंपिक में 2021 में जो है किसको भारतीय दल के ध्वजावाहक के लिए जो है नामित किया गया है। तो ये मरियप्पन थगवेली को जो है नामित किया गया है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपका 2021-22 के दूसरे क्वार्टर यानी जुलाई सितंबर के लिए जो है सुकन्या समृद्धि खाते की ब्याज दर क्या है। तो देखिए दूसरे क्वार्टर में जो सुकन्या समृद्धि खाते में जो ब्याज दर है ना वो 7.6% है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद भारतीय सेना ने जो है कश्मीर में अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पर रखा है। तो फायरिंग रेंज का जो नाम है ना ये विद्या बालन के नाम पर रखा है। तो विद्या बालन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि वर्ष 2021 के लिए किस देश का पासवर्ड विश्व में जो सबसे शक्तिशाली पासवर्ड की श्रेणी में सबसे ऊपर है। तो ये जापान देश का है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि तमिलनाडु विधानसभा 2021 का चुनाव किस राजनीतिक दल ने जीता है। तो देखिए 2021 में जो तमिलनाडु विधानसभा का चुनाव हुआ था ना उसमें डीएमके राजनीतिक दल ने जीता है। तो डीएमके आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है। तो ये आइसलैंड देश रहा है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट की कौन सी राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना को लागू किया है। तो देखिए मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना को जो है ये तेलंगाना राज्य ने लागू किया है। तो तेलंगाना आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका था कि निम्न में से किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है। तो ये भूटान को जाना जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। रियाद किस देश की राजधानी है। तो ये सऊदी अरब की राजधानी है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्न में से कौन सा राज्य सबसे छोटा है। तो गोवा आपका छोटा है और सबसे बड़ा अगर पूछा जाए तो राजस्थान आपका सबसे बड़ा है। नेक्स्ट आपका आता है कि राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो ये 6 वर्ष का होता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका देखिए विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस ये जो है कब मनाया जाता है। तो 24 अक्टूबर आपका करेक्ट होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ये जो है कहाँ पर स्थित है। तो द हेग में स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो जो मूर्ति कला है ये कहाँ पर स्थित है। तो ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि प्रसिद्ध नवकालीबेरा उत्सव ये जो है इनमें से किस राज्य में से संबंध है। तो देखिए ये जो प्रसिद्ध नवकालीबेरा उत्सव है ना ये आपका उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। तो उड़ीसा आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका देखिए निम्न में से कौन सी एक हरित गृह गैस नहीं है, यानी कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो ये नाइट्रोजन जो आपका एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो नाइट्रोजन आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिए जाते हैं। तो देखिए ये जो अर्जुन पुरस्कार है ना ये खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिए जाते हैं। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका फिर से एक पैराग्राफ आया था जिसमें स्वतंत्रता संग्राम के बारे में दिया हुआ था। पैराग्राफ में उसमें से बताना था कि उपरोक्त गद्यांश में प्रयुक्त अस्पृगृह शब्द का अर्थ क्या होता है। तो अस्पृगृह शब्द का जो अर्थ होगा ना वो प्राप्त करने योग्य होगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद लेखक ने जो मुख्य रूप से क्या बताया गद्यांश में। तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन कैसा था ये बताया गया है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि गद्यांश के लेखक का उद्देश्य क्या था। तो देखिए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की विशेषता बताना ये जो है लेखक का उद्देश्य था। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। धर्मनिरपेक्षता में क्या अभिप्राय है। तो सभी धर्मों का आदर करना ये अभिप्राय है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा।
कैसे माना जाए कि हमारी स्वतंत्रता संग्राम जनतांत्रिक है? तो इनमें सभी जातियों, वर्गों, धर्मों के लोगों ने जो है भाग लिया था। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद फिर से जो आपका एक ग्राफ आया था, ठीक है, पैराग्राफ, जिसको पढ़ के आपको जवाब देना था कि मानव की सृष्टि को लघु रूप माना गया है क्योंकि मानव मन में जो घटित होता है वही सृष्टि में घटित होता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। वैज्ञानिक दृष्टि का अपेक्षाकृत अभाव क्या होता है? तो साहित्य शास्त्री में होता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। मानव शरीर को जो है यंत्रवंत कहा गया है क्योंकि अवश्य रूपी पुर्जों के वर्गित में शरीर में जो यंत्रवंत निष्क्रिय हो जाता है। ऑप्शन सी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी देख लो, आप समय आंसर बता देता हूँ। शल्य चिकित्सकों द्वारा जो है स्वीकार की गई, इसका ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद में प्रयुक्त निरामय शब्द का पर्याय क्या है? तो स्वस्थ होगा। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद आपका डीआई से प्रश्न पूछा गया था जिसको आपको पढ़ के जवाब देना था कि उत्पादन अधिकतम स्तर का इस वर्ष घटा, किस वर्ष? तो 2015-16 में घटा है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 82 में आपसे पूछा गया था कि उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष के दौरान अधिकतम वृद्धि हुई है, तो किस वर्ष? तो 2013-14 में जो वृद्धि हुई है। उसके बाद प्रथम 3 वर्ष के दौरान औसत उत्पादन क्या था? तो 48 मिलियन टन था। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका सीमेंट का अधिकतम उत्पादन दर्ज हुआ किस वर्ष? तो 2014-15 में हुआ था। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। वर्ष 2011-12 के दौरान उत्पादन वृद्धि प्रतिशत पिछले वर्ष की तुलना में क्या रहा था? तो 31.8% रहा था। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर से आपका एक डीआई से प्रश्न आया था जिसमें आपको पढ़ के जवाब देना था कि सभी वर्षों के लिए वर्ष दर एक्स के आयात की वृद्धि का औसत कितने में होगा? तो 260। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 88 में ऑप्शन 2 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 89 में जो आपका ऑप्शन 2 फिर से करेक्ट होगा। उसके बाद 90 में जो आपका ऑप्शन डी 64.38% आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाए। तो देख लीजिए, सारे क्वेश्चन जो है मैं आपको सॉल्व करा दिया हूँ। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और इसका आंसर की का PDF चाहिए तो मैं टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा, आप वहाँ से ईजिली इसका PDF ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।